This is the last day of Shivir, but this is the first day of rest of your life. You can make a fresh agenda, fresh resolution, fresh priorities. ध्यान क्यों, और उसमें भी प्रेक्षा ध्यान क्यों? क्योंकि ध्यान ही जीवन का अंतिम समाधान है। अंत में हर जीव को ध्यान की शरण में ही आना होगा, चाहे इस क्षण आओ, चाहे अनंत जन्मों के बाद आओ। मन को शांत करना है, दुख से मुक्त होना है, तो ध्यान ही करना पड़ेगा। इतनी अशांति है पूरे संसार में, इतनी कलह है, इतनी हिंसा का कारण दो ही है, हमारा अशांत मन और चित्त में विकृतियां। जब तक चित्त में विकृति रहेगी, जब तक मन अशांत होगा, ऐसे ही दो व्यक्ति लड़ते रहेंगे, दो परिवार लड़ते रहेंगे, दो समाज लड़ते रहेंगे, दो देश लड़ते रहेंगे। और प्रेक्षा ध्यान इसलिए कि ये अपने आप में परिपूर्ण है, ये सर्वाधिक वैज्ञानिक है और अनुभूतियों पर आधारित है। दुनिया में सैकड़ों हजारों ध्यान की विधियां हैं, कोई भी ऐसी विधि नहीं है पूरे संसार में। मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की थी अपने बुक के लिए, मैनी पाथ्स वन गोल। उसमें जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं अक्रॉस विच आर वेरी पॉपुलर, तो मैंने पाया कि इस 3 सूत्र, 5 उपसंपदा और 8 चरण के बाहर कुछ भी नहीं है। इसी का विस्तार है। कोई ध्यान की परंपरा केवल योग निद्रा करवा रही है, कोई परंपरा केवल श्वास प्रेक्षा करा रही है, कोई केवल शरीर प्रेक्षा करवा रही है, कोई केवल लेशा पर प्रयोग करवा रहे हैं, कोई केवल चक्रों पर करवा रहे हैं, कोई केवल ऑटो सजेशन पर करवा रहे हैं। इसके बाहर कोई प्रणाली है ही नहीं, सर्वाधिक है ये अपने आप में। पर मैंने आज तक कोई ऐसी विधि दुनिया में नहीं देखी जो प्रेक्षा ध्यान में नहीं। इसी का एक्सटेंशन, इसी के एक को लेकर वो अपनी परंपरा को चला रहे। दिस इज कंप्लीट, देयर इज नो मेडिटेशन। आप भी इतने जगह जाते होंगे, दूसरे भी आपने ध्यान किए होंगे, कहीं अलग अलग प्रयोग किए होंगे, आपने भी विंडो शॉपिंग की होगी। इसके बाहर कुछ है नहीं। हमने तो अभी एक ही प्रयोग किया, हमने तो इसका समझो 10% ही समझा है, क्योंकि शॉर्ट में आपने सबका टीजर समझा है, मूवी तो बाकी है। ये तो आपको टेस्ट देना था, यहां तो मैं खाली मार्केटिंग करने आया हूं कि ऑडियंस सेट हो, प्रोडक्ट सेट करने आया, अलॉन्ग विद ट्रेलर दिखाने आया। दिस इज बेस्ड ऑन एंशिएंट विजडम। अक्सर बोलता हूं एंशिएंट विजडम टू गिव मॉडर्न डे सॉल्यूशन। आप घर चले जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, शिविर कल इतिहास बन जाएगा। तो 11 सूत्र हैं जिनको मैं अक्सर कहता हूं, इस पर गौर करें, इसको रोज पढ़ें, तो ये 3 दिन हमारे इन्वेस्ट हुए, ऐसा हो, व्यर्थ नहीं हो। आपने भी 72 घंटे लगाए हैं, हमने सबने मिलकर लगाए। वी हैव बिकम ए फैमिली। मैंने सुबह भी कहा, आई एम नीदर ए मास्टर नॉर ए टीचर नॉर ए प्रीचर, आई एम वन अमॉन्गस्ट यू। जो कुछ भी थोड़ा कम बेसी पाया वो ध्यान से ही पाया, एंड सब कुछ सरल हो जाता है। गुरुदेव कहता, सीधी सरल जीवन की पोथी बहुत कठिन अनुवाद हो गया। मामला बहुत सरल है। मन अशांत होता है, चित्त विकृत होता तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मन शांत हो, चित्त शांत हो तो सब कुछ सरल होता है। तिल भी पहाड़ बन जाता है, पहाड़ भी तिल बन जाता है। ये सारा मन का खेल है। तो 11 जो सूत्र है मेरे, ये भाव रहे। प्रेक्षा ध्यान कई मायने में कुछ अलग है। प्रेक्षा ध्यान में मन के शांति की बात है ही नहीं, यहाँ चित्त शुद्धि की बात है। चित्त शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध है तो मन शांत होता है। शांत नहीं होता मन, मन शुद्ध होता है। तो हमें मन को, चित्त को शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम बनाना है। जैसे आप शरीर के लिए रोज स्नान करते हैं, वैसे मन के लिए, चित्त के लिए ध्यान का स्नान रोज करें। यू टेक अ ब्रेक, a shower of कायुसर्ग, a shower of नमोकार मंत्र, a shower of ऑटो सजेशन।
सबको सब कुछ सूट नहीं करता और सब कुछ सबके लिए है भी नहीं। इन 3 दिनों में जो भी एक समझ में आया उसको पकड़ लीजिए, उसमें चल पड़िए। जो भी समझ में आया, स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑन दैट, दैट्स गुड एनफ। हर विधि अपने आप में परिपूर्ण है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने नमोकार मंत्र में हर शब्द है अपने आप में, अनंत ब्रह्मांड की शक्ति उसमें है, एक एक वर्ण में, हर वर्ण बीज मंत्र है। तीसरी बात ये ध्यान रखें, जो अपने 7 स्पिरिचुअल हैबिट्स में था, मैत्री का भाव पुष्ट होता चला जाए, सबके प्रति मंगल का भाव, सबके प्रति कल्याण हो, सबका मंगल हो, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, हर जीव का मंगल हो। जैसे जैसे मंगल का भाव पुष्ट होगा वैसे वैसे आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्या होता है, मैंने कहा ना, चित्त का विस्तार होता है। चित्त को इतना सिकोड़ सकते हैं कि सुई की नोक पर आ जाए, और इतना विस्तार दे सकते हैं कि पूरा का पूरा लोक उसमें समा जाए। अब जितने स्वार्थी होते हैं, जितने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उतनी चेतना सिकुड़ जाती है। जितना व्यापक सोचते हैं, जितना बड़ा सोचते हैं, जितना सबके मंगल का सोचते हैं, तत्काल आपकी चेतना उतना विस्तार पा लेती है। अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, व्हाट इज योर मैसेज टू न्यू जनरेशन। उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही कि आजकल की जनरेशन बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। पहले हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, अब कुटुंब तो खाली मैं एंड माई वाइफ रह गए, माई चिल्ड्रन रह गए। बहुत हमारे सोचने का दायरा बहुत छोटा हो गया, इसमें विस्तार हो, तो सबके प्रति मंगल का भाव हो। ध्यान समय के साथ बढ़ता रहे। आप 15 मिनट से शुरू कर रहे हैं, तो हमने काइजन की बात की, 16 मिनट कीजिए, 17 मिनट कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। ध्यान जो आपको केवल दुख से ही मुक्त नहीं करता है, ध्यान आपको मोह से भी मुक्त करता है। मोह भी बहुत बड़ा दुख का कारण है, राग भी दुख का बड़ा कारण है। धीरे धीरे सब चीजें झड़ जाती है। ये आपको मोह से भी मुक्त करता है, ये राग से भी मुक्त करता है, द्वेष से भी मुक्त करता है। एक बात का ध्यान रखें, बताना नहीं पड़े कि आप कोई शिविर कर रहे हैं, बताना नहीं पड़े आप ध्यान कर रहे हैं। इतनी आचरण में पवित्रता आए, इतनी व्यवहार में पवित्रता आए, उतनी प्रामाणिकता जीवन में आए। ऐसा नहीं है कल आप एक फैशन स्टेटमेंट दे, आई वेंट टू अ शिविर। कभी कभी मेडिटेशन वर्कशॉप में जाना इज बिकम अ फैशन स्टेटमेंट, आई हैव गॉन टू दिस शिविर। बताना नहीं पड़े, आचरण बोले, आप नहीं बोलो, सामने वाले को लगे क्या बात है, स्पार्क ही अलग है, चेहरा एकदम, चेहरे पे शांति की झलक हो, एंजाइटी हो ही नहीं, सबके प्रति पॉजिटिविटी हो। सातवां है, इतना ध्यान रखें कि प्रेम और करुणा का विकास हो, किसी को भी किसी भी हाल में दुख नहीं पहुंचाए। आप किसी के दुख का योगभूत नहीं बने, कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी के साथ भी। जिसको भी अच्छा जीवन जीना है, क्वालिटी का जीवन जीना है, सरस जीवन जीना है, कलात्मक जीवन जीना है, उसको ध्यान की शरण में ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। चूंकि हम गृहस्थ हैं तो हमारे में एक संतुलन रहे धन का और ध्यान का। समय धन पे लगे तो थोड़ा ध्यान पे भी लगे। आइडियली 50-50 करिए, 80-20 करिए, 90-10 करिए, योर प्रायोरिटी। बट धन और ध्यान का एक संतुलन हो, बाहर और अंदर का एक संतुलन हो, व्यवहार का और अध्यात्म का एक संतुलन हो, और धीरे धीरे ध्यान आपके जीवन का अंग बन जाए। जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं, जैसे आप स्नान करते हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, जीवन में ध्यान एक अंग बन जाए, इसके लिए सोचना नहीं पड़े। और अंतिम बात है, अगर जीवन में कभी भी आपके जीवन में, पूरे संसार में कभी भी कोई अलौकिक घटना घटेगी, कोई अलौकिक क्रांति होगी, तो वो केवल ध्यान से ही संभव है।